फाइनली एपिसोड के एंड में वही काशवी रिपीट करेगी कि करुण के साथ ये हुआ, अब कौन सी नई मुसीबत आएगी। तो नई मुसीबत शहर थी, जहां अब एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ काशवी है, बीच में पिंजरा है जिसमें करुण और शेर दोनों हैं। अब कौन किसकी जान बचाएगा वो पता नहीं, क्योंकि तीसरी तरफ शांति भी है और ये सब कुछ शांति ने किया है। समझ में आया? चलो बताता हूँ डिटेल में। एपिसोड का एंड वहीं पे तीनों जब हक करेंगे, करुण की जान बचा के आदित्य पीछे से आके देखे कि जलेगा, पुलिस बोलेगी आपको हमारे साथ जेल चल के बयान देना होगा और करुण का भी लेंगे, पर अभी वो उस मेंटल कंडीशन में नहीं है तो हम इसका बयान बाद में लेंगे, बाकी एफआईआर आपको दर्ज करानी होगी। तो आदित्य पुलिस के पास चला गया, करुण को ये लोग घर पे लेके गए। उसके बाद काशवी ने ये सब लोग बैठे, बोला कि आप वहां पे पहुंचे कैसे, आप क्यों गए थे यहाँ से, किस वजह से? बोला मैं मम्मा से मिलने गया था, मम्मा को वापस लेने के लिए गया था, मेरे से गलती हो गई। आप सही थे पापा के, मम्मा आप हमारी नहीं रही, मम्मा अकेली नहीं थी वहां पे, वो विशाल चाचू उनके पास थे, गंदे वाले चाचू, और वो ऐसा ऐसा कर रहे थे। फिर उसके दिमाग में ऐसा बोला, ऐसी नहीं सोचते मन में। काशी भी सोच रही महिमा हर चीज बिगाड़ देती है। बोला सॉरी पापा, मैं आपको गलत समझ रहा था, मम्मा की जरूरत नहीं है, मेरे पास आप हो, मेरे पास काशी मासी जैसी मासी है, अब मुझे मम्मा की जरूरत नहीं है। वहां पे चाची बोली कैसे हुआ, ऐसा तो मम्मा मम्मा करता रहता है पूरा दिन, तुझे मम्मा क्यों नहीं चाहिए? बोला बस मेरे पास ये दोनों है तो मुझे मम्मा की जरूरत नहीं, मम्मा गंदी है, मम्मा हमें नहीं चाहिए। ऐसे करके उसका मन बेला के अभी उसको सुला दिया बेचारे को। फिर उसका मन मिला, दूध नहीं पी रहा था क्योंकि उसका मन नहीं था, क्योंकि उसने बहुत कुछ टैकल किया था ये चीजों को। तो अर्जुन आया, बोला कल जू चलना है, तेरे स्कूल से मैसेज आया कि स्कूल में जू जाना है, वो भी पेरेंट्स के साथ। तो मेरा तो बड़ा मन है। करुण ने बोला मेरा मन नहीं है, पर बोला मेरा बड़ा मन है यार, मेरे जू में शेर चीते टाइगर सब कुछ देखना है। काशी ने बोला तुम चले जाओ साथ में। क्यों? क्योंकि देखो वो जू है, जू में शेर हो या बकरी भी हो तो तेरे पापा को वैसे भी कोई घास नहीं देगी। क्यों? क्योंकि तुम साथ में नहीं होगे, तुम नहीं होंगे तो तेरे पापा को कोई भी घास नहीं देगा। मतलब क्या बोल रही हो, मेरे को क्यों कोई घास नहीं देगा? बोला करुण तुम्हारे साथ नहीं है इसके लिए तुम्हें कोई घास नहीं देगा। फिर वो ऐसे करके करुण को मनाएंगे, करुण जू जाने के लिए रेडी हो जाएगा और शांति वहीं पे बैठ के ये सब सुन रही होगी। शांति ने बोला ये तुम्हारी आखिरी जू की ट्रू होगी, क्योंकि कल तुम लोग सब मातम मनाओगे करुण का, अब देखो मुझे क्या करना है। फिर वो सुबह में जू के लिए करुण और ये सब निकल गए। काशवी को मन में बोला क्या ख्याल आया, आदित्य ने पूछा क्या सोच रही है? बोला बस पता नहीं कौन से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं मन में कि करुण के साथ ये हो जाएगा, करुण के साथ मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर ऑफिस में आई, शांति से बैठी। ऑफिस में निकलते समय आदित्य और काशी को लोगों ने टारगेट किया। भाई टारगेट किया नहीं गया था, बल्कि आदित्य ने जानबूझ के ऐसा करवाया था, मुझे ऐसा लग रहा है। वहां के चौकीदार बोलते हो आजाद घूम रहा है बेचारा आदित्य, काशवी और काशवी का एक्स पति भी, और बेचारा वो महेश जो है बलि चढ़ गया। काशी मैम चाहती थी कि महेश बलि चढ़े क्योंकि उसके पति बच जाएगा, एक्स भी और वो भी। बेचारा ड्राइवर की बलि चढ़ा दी, ये वो मतलब ट्रिगर कर रहे थे कि भाई आदित्य ऐसा था ये वो। काशवी ने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा सब कुछ किया, उसको बलि चढ़ा दी। फिर दूसरे सीन में अर्जुन और ये लोग वहां पे निकले और वहां पे माँ शांति भी निकलने वाली थी, काम वाम खत्म करके घर से निकली। चाची ने बोला कहाँ निकली? बोला करुण का खाना बना दिया, करुण का रूम ठीक कर दिया, कपड़े धो दिए, सब कुछ हो गया। तो बोला ये सामान की लिस्ट लो, सामान लेके आओ क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है। बोला मैंने अर्जुन सर से आधे दिन की छुट्टी लेके रखी है। बोला छुट्टी वुट्टी का बहाना यहाँ पे नहीं चलेगा। बोला मेरे बच्चे की तीर भी है, मेरे पति की छुट्टी लेके रखी थी। बोला ठीक है तुम मेरे पे पाप मत चढ़ाओ, जाओ 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 तुम 13वीं मनाओ जाके। ऐसे करके बाहर निकली और वो इंसान आया जो करुण का पीछा कर रहा। बोला अब ये फालतू की चीजें क्यों मंगवाई है मेरे से? बोला ये काम की, बहुत ज्यादा काम की चीज है मेरी ये। बोला ये डुप्लीकेट चाबी क्या करोगी? बोला वो तुम मुझ पे छोड़ दो, समझ लो कि आज करुण का आखिरी दिन है। अब वो चाबी थी मल्टीटास्क चाबी, जिससे कोई भी शेर चीता टाइगर फलाने ढिंकने सबके पिंजरे खुल जाते हैं। उस बॉक्स के अंदर था कॉस्ट्यूम, यानी कि भालू का या कोई भी जो बनाते हैं पार्टीज में बनते हैं जोकर, उस टाइप का था, कोई कार्टून का कपड़े थे। अब वो कपड़े पहन के शांति पहुंच गई जू पार्क में, जहाँ ऑलरेडी अर्जुन था। अर्जुन बोला था चल यहाँ पे चलते हैं, वो देखते हैं। वो बोले देखो आपने बोला जू में आने के लिए मैं आ चुका, अब मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का, तो प्लीज मुझे अकेला रहने दो। उसके करुण के दोस्त है तो उनके साथ भी वो नहीं खेलना चाहता था कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर साइड में जाके वो बैठ गया और बोला कि बस मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना है।
अब अर्जुन सोच रहा है कि काशवी यहाँ पे होती तो कितना अच्छा होता। काशवी इसका मन बहलाना जानती है, इसकी रस दुखती रख जानती है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।